हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके बीच एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी डरावनी और खौफनाक कहानी के साथ आया हूँ। मुझे उम्मीद है अगर आप यह कहानी को सुनते हैं तो आपको सच में डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और आप एकांत में चले जाइए और अपने कान में ईयरफोन्स लगा लीजिए। अंधेरी और ठंडी रात थी। गांव के पास का जंगल घना और रहस्यमय था। वहाँ के पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे कि उनकी छांव में दिन में भी अंधेरा पसरा रहता था। इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनाई जाती थी, लेकिन सबसे भयानक कहानी थी साया की। रवि एक 25 वर्षीय युवक था जो शहर में नौकरी किया करता था। हाल ही में अपने गांव लौटा था। गांव के लोग उसे जंगल में न जाने की सलाह देते थे, पर रवि इन सब कहानियों पर उसे जरा भी विश्वास नहीं था। उसने बचपन से ही अपने दादा दादी से इस जंगल के बारे में कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उसे ये सब मनगढ़ंत बातें लगती थी। एक दिन जब रवि अपने दोस्तों के साथ गांव के चौपाल पर बैठा था तो बातों बातों में जंगल का जिक्र हो गया। उसके दोस्त अर्जुन ने उसे चुनौती दी, उसे उत्साया, अगर इतना ही तू बहादुर है तो जाकर उस जंगल के बीच वाले पेड़ तक जा और वहां से एक पत्ता तोड़कर ले आ। कहते हैं उस पेड़ के पास जो भी गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। रवि को अर्जुन की बातों पर हंसी आ गई। वह बेधड़क बोला, मुझे इन बेकार की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मैं अभी जंगल जाकर वापस आऊंगा, और वो भी बिना किसी डर के। उसके दोस्त उसे रोकने की बहुत कोशिश किए, क्योंकि वे सब तो मजाक कर रहे थे, लेकिन रवि ने इसे सच में सीरियस ले लिया। पर रवि ने उनकी बात नहीं मानी। उसने टॉर्च उठाई और अकेला ही जंगल की ओर चल पड़ा। रात का समय था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जो उसे और भी रोमांचित कर रही थी। जंगल में कदम रखते ही रवि को एक अजीब सा एहसास हुआ। वहां की हवा ठंडी और भारी थी। पेड़ों की सरसराहट और पत्तों की चरमराहट से जैसे कोई उसे देख रहा हो। वह चलते चलते गहरे जंगल में पहुंच गया। उसकी टॉर्च की रोशनी कमजोर होती जा रही थी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसके दिमाग में केवल अर्जुन को साबित करने का जुनून था। करीब आधे घंटे चलने के बाद रवि उस पेड़ के पास पहुंचा जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां साया रहता है। वह पेड़ काफी पुराना और विशाल था। उसकी टहनियां मुड़ी हुई और सूखी थी, जैसे वह खुद ही किसी अंधेरी ताकत से ग्रसित हो। रवि पेड़ के पास जाकर उसकी एक टहनी तोड़ी और वापस जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर कदम बढ़ाया, उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर वहां पर कोई भी नहीं था। रवि ने सोचा शायद ये उसकी कल्पना है, और वह आगे बढ़ गया। लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। इस बार उसकी टॉर्च अचानक बंद हो गई। चारों ओर गहरा अंधेरा सा छा गया। अब रवि को डर महसूस होने लगा था। उसने जल्दी से टॉर्च को ठीक करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह चालू नहीं हुई। तभी उसे अपनी गर्दन पर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसे लगा जैसे कोई उसके बहुत करीब खड़ा हो। रवि की सांसें अब तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन भगवान को याद करने लगा। तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। यह हंसी बहुत ही खौफनाक और डरावनी, अजीब जैसी लग रही थी। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और देखा कि सामने कोई खड़ा है। एक साया जो काले कपड़ों में लिपटा हुआ था उसकी ओर बढ़ रहा था। रवि ने डर के मारे चिल्लाना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन में जकड़ गए थे। वह साया धीरे धीरे उसके पास आ रहा था और उसकी आंखें लाल और चमकदार थी। रवि ने अपने जीवन में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। क्यों आए हो यहाँ? साया की आवाज गूंजती हुई उसके कानों में पड़ी। रवि को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई हो। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं तो बस मजाक में यहाँ आया था, मुझे माफ कर दो।
साया की हंसी और तेज हो गई। तुमने हमारी जगह को अपवित्र किया है। अब तुम्हारी सजा यही है कि तुम यहाँ हमेशा के लिए रहोगे। इतना कहते ही साया ने अपने काले हाथों से रवि को छू लिया। रवि को लगा जैसे उसकी पूरी ऊर्जा शरीर से निकल रही हो। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और चारों ओर अंधेरा सा छा गया। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब रवि की आंखें खुली तो वह उसी पेड़ के नीचे पड़ा हुआ था। सूरज उग चुका था और चारों ओर रोशनी फैल चुकी थी। उसने खुद को किसी तरह संभाला और वहां से भागते हुए गांव पहुंचा। गांव में सब लोग उसे देखकर हैरान थे, क्योंकि वह पूरे एक दिन से गायब था। जब उसने अपने दोस्तों को साया की घटना के बारे में बताया तो किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन रवि जानता था कि उसने क्या देखा था। वह साया अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। उस घटना के बाद रवि बदल गया था। वह चुपचाप रहने लगा था और अक्सर अकेला बैठा रहता था। उसके चेहरे पर हमेशा एक भयावह डर बना रहता था। कुछ महीनों बाद गांव के लोगों ने देखा कि रवि बिल्कुल पागल हो गया था। वह अक्सर रात को जंगल की ओर भागने की कोशिश किया करता था और चिल्लाता था, साया आ रहा है, साया आ रहा है। लोगों ने उसे बांधकर घर में बंद कर दिया, लेकिन वह हमेशा वही बात दोहराता। एक रात जब सब सो रहे थे, रवि अपने कमरे से गायब हो गया। उसे ढूंढने के लिए पूरे गांव में लोग निकले, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। आखिरकार गांव के लोग उसे खोजते हुए उसी पेड़ के पास पहुंचे जहां उसने साया को देखा था। और वहां पेड़ की एक टहनी पर रवि का शरीर लटका हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे उनमें कोई अब जान ही नहीं था। और उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। गांव के लोग आज भी उस जंगल से दूर रहते हैं। कहते हैं कि जो भी उस पेड़ के पास जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता, और वहाँ उस घने जंगल में साया अब भी घूमता है अपनी अगली शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, इस घटना के बाद से गांव में एक नई कहावत बन गई, कभी इस जंगल में मत जाओ जहां साया रहता है। तो इसी के साथ अब यह छोटी सी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी जानकारी, ये इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।